आज OLX पे ये ऐड देखकर आंख भर आई। फॉर सेल शादी का शेरवानी सूट, न्यू कंडीशन, सिर्फ एक बार, वो भी गलती से पहना हुआ। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, अमीर से अमीर आदमी मेरे पिताजी के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड बोली, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का बोला, नहीं, वह गोलगप्पे बेचते हैं। लड़की बोली, तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। लड़का बोला, एक्चुअली हम मेकअप नहीं करते हैं ना। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो आंटी जी, पायल है? हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा। कंडक्टर ने मना कर दिया। मारवाड़ी बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया। कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। पास में खड़े लड़कों ने बोला, ओए तेरी नानी की माला टूट गई है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई तो सुनकर एक बच्चा बाहर आया। आदमी बोला, बेटा पापा घर पे है? बच्चा बोला, अंकल पापा बाहर गए हैं। आदमी बोला, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चा बोला, जी वो क्रिकेट खेलने गया है। आदमी बोला, बेटा मम्मी घर पे है? बच्चा बोला, जी वो किट्टी पार्टी में गई है। आदमी गुस्से में बोला, बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाते। बच्चा बोला, जी मैं भी अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी बोला, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाली है। उसके बाद दूसरे बार आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी बोला, जी हाँ, मैं 2 बार शादी कर चुका हूँ। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ बेवकूफ़ों के लिए कोई जगह नहीं है। युवक बोला, साहब 50 रुपये दे दो, कॉफ़ी पीनी है। आदमी बोला, लेकिन कॉफ़ी तो 25 रुपये की आती है। युवक बोला, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी बोला, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली है? युवक बोला, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मुन्नी बोली, 100 के छुट्टे हैं बाबा? भिखारी बोला, हाँ। मुन्नी बोली, तो जाकर पहले उसे खर्च करो। भिखारी बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। आदमी बोला, ये लो मेरी MBA की डिग्री रख ले। भिखारी बोला, नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो तू मेरी MTech की डिग्री रख ले। भिखारी फिल्म का पोस्टर देख रहा था। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा, अरे भाई तुम इस सिनेमा के पोस्टर को क्यों देख रहे हो? दूसरा भिखारी बोला, क्योंकि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। भिखारी बच्ची से बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बच्ची बोली, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटी। बच्ची बोली, मेरा नाम बबली है। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बबली। बच्ची बोली, मेरा पूरा नाम बबली शर्मा है। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बबली शर्मा। बच्ची बोली, ये हुई ना बात, अब आगे जाओ। भिखारी राहगीर से बोला, भगवान के लिए अंधे को कुछ दे दो बाबा। राहगीर भिखारी से बोला, भीख तो दे दूंगा, पर कैसे मान लूँ कि तुम अंधे हो? भिखारी राहगीर से बोला, साहब क्या सामने वाले लाल मकान के पीछे नीले मकान के छत पर बैठा सफ़ेद कबूतर आपको दिख रहा है? राहगीर बोला, हाँ मुझे तो दिख रहा है। भिखारी बोला, लेकिन वह कबूतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भिखारी बोला, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दो। आदमी बोला, शर्म नहीं आती, सड़क पे खड़े होकर 1 रुपया मांग रहा है। भिखारी बोला, तो क्या तेरे 1 रुपया के चक्कर में ऑफिस खोल के बैठूं? एक भिखारी ने एक करोड़पति के पास जाकर कहा, सेठ जी हम दोनों एक ही ईश्वर के संतान हैं ना? सेठ जी बोला, हाँ है। भिखारी बोला, फिर अपनी जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। सेठ जी ने 1 रुपया निकाल कर दे दिया। भिखारी उबल पड़ा, ये क्या, यही मेरा हिस्सा है? सेठ जी बोले, हिस्सा तो तुम्हारा इतना भी नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया के सभी लोग उसी परमेश्वर के संतान हैं, और सभी संतान को उसका हिस्सा बांटूंगा तो तुम्हारा इतना भी नहीं बनेगा। एक बार एक तोता उड़ रहा था अपनी फुल स्पीड पर। उसके सामने अचानक एक फुल स्पीड की फरारी कार आ रही थी। दोनों में टक्कर हो गई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था, उसने तोता को उठाया और घर ले गया। उसका मरहम पट्टी किया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया तो उसने अपने आप को पिंजरा में पाया। तोता बोला, आइला जेल, वो फरारी वाला ड्राइवर मर गया क्या? एक पत्रकार बढ़ती महंगाई के बारे में लोगों से राय ले रहा था। सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी से पत्रकार ने पूछा, बाबा आटा महंगा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनते ही भिखारी खड़ा होकर चल दिया। पत्रकार बोला, बाबा कहाँ चले आप?
भिखारी बोला जा रहा हूँ राशन वाले के पास और उसकी खबर लेता हूँ, साला अभी तक पुराने रेट पर आटा ले रहा है मुझसे। पत्नी बोली आपकी नीली कमीज मुझसे प्रेस करते हुए जल गई। पति बोला कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। पत्नी बोली पता है, उसी में से तो मैंने कपड़ा काटकर उस जली हुई शर्ट पर लगाया है। पप्पू अपनी पत्नी से बोला हमारी 10वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। पप्पू की पत्नी बोली वाह, और 25वीं सालगिरह पर? पप्पू बोला तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बंटी काफी देर से अपने मैरिज सर्टिफिकेट को घूर रहा था। उसकी पत्नी बोली इतनी देर से इसे क्यों घूर रहे हो? बंटी बोला इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ। बहू बोली बाबूजी मैं बाजार जा रही हूँ। आलोकनाथ बोले ओके टेक माय संस्कार। बहू बोली बस भी कीजिए बाबूजी। आलोकनाथ बोले अरे बहू मेरा मतलब टेक माय संस्कार। पप्पू माउंट एवरेस्ट पर गया। वहाँ 3 बाबा बैठे तंबाकू रगड़ रहे थे। पप्पू उनसे बोला बाबा यह क्या है? बाबा बोले मसाला। पप्पू बोला ओ तेरी की, तो एवरेस्ट मसाला आप बनाते हैं। नौकरानी भागती भागती आई और मालकिन से बोली मालकिन आपकी सास को बाहर 3 औरतें पीट रही है। मालकिन भागकर बालकनी में गई और चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। नौकरानी बोली मालकिन आप मदद के लिए नहीं जाएंगी? मालकिन बोली नहीं, उनके लिए 3 ही काफ़ी है। चिंटू माँ से बोला माँ पापा जब कॉलेज में हुआ करते थे तब शराब और सिगरेट पीते थे क्या? माँ बोली हाँ बेटा, पर तू कभी ऐसी आदतें मत डालना। चिंटू बोला नहीं माँ, मैं खुद पर संयम रखना जानता हूँ, कभी किसी चीज़ की आदत नहीं डालता। माँ बोली अच्छा वेरी गुड बेटा। चिंटू बोला हाँ अब देखो ना, मैं बचपन से पढ़ाई करता आ रहा हूँ पर आज तक इसकी आदत नहीं डाली। इसे कहते हैं खुद पर संयम रखना। अगर किसी लड़की का नाम खुशी हो और वह रो रही हो तो इसे गंभीरता से नहीं लेना, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि ये खुशी के आंसू हैं। अगर श्रीदेवी अपना एक शोरूम खोलेगी तो वह कहेगी अभी बोनी का टाइम है। बड़ा अच्छा लगता है जब सोनी का फ़ोन हैंग होता है, क्योंकि सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू। एक क्रिकेट टीम के जब सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं तो सारे मच्छर भाग जाते हैं। सोचो सोचो क्यों? क्योंकि टीम ऑल आउट है ना। एक पार्टी में काफ़ी मुफ्तखोर घुस गए। मेज़बान महिला परेशान थी। उसने अपने पति से कहा मेहमान ज़्यादा है, खाना कम, कैसे चलेगा? पति बाहर जाकर बोला लड़के वालों की तरफ से जो लोग आए हैं कृपया अलग खड़े हो जाएं। करीब 50 लोग अलग खड़े हो गए। उसके बाद उसने कहा लड़की वालों की तरफ से जो लोग आए हैं कृपया अलग खड़े हो जाएं। इस बार करीब 40 लोग अलग खड़े हो गए। अब वह मुस्कुराते हुए बोला कृपया आप सभी लोग बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह बच्चों की बर्थडे पार्टी है। एक बार शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर पप्पू और गप्पू से बोले चलो शतरंज खेलते हैं। पप्पू बोला नहीं, आप तो हमें आसानी से हरा दोगे। ग्रैंड मास्टर बोला अच्छा चलो तुम दोनों और मैं अकेला। पप्पू बोला फिर भी हम हार जाएंगे। ग्रैंड मास्टर बोला ठीक है चलो मैं बाएं हाथ से खेलूंगा। पप्पू गप्पू एक सुर में बोला हाँ ठीक है। ग्रैंड मास्टर पप्पू और गप्पू को हरा कर चले गए। पप्पू बोला बड़ी शर्मनाक है बात यार, उन्होंने हमें उल्टे हाथों से हरा दिया। गप्पू बोला अबे वह हमें बेवकूफ़ बना गए। पप्पू बोला कैसे? गप्पू बोला वह पक्का लेफ्टी ही होंगे।